दोस्तों सोचो, अगर कोई बोले कि मार्केट में एक ऐसा इंडेक्स आ गया है जो सिर्फ उन स्टॉक्स को ट्रैक करता है जिसमें एफएनओ होता है, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, यानी कि सिर्फ डेरिवेटिव वाले स्टॉक्स और जिनमें एक्टिव ट्रेडिंग होती है। और वो भी दोस्तों बीएससी 500 के अंदर से। यानी कि बीएससी ने क्वाइटली एक नया इंडेक्स लॉन्च कर दिया है, जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम रखा गया है बीएससी ऑल डेरिवेटिव स्टॉक्स इंडेक्स। पर सवाल ये है, ये इंडेक्स है क्या, इसका किसको फायदा मिलने वाला है सबसे ज्यादा, और क्या ये फ्यूचर में ईटीएफ का बेस बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस लेटेस्ट न्यूज़ को इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझते हैं, जो कि हर एक इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस इंडेक्स के बारे में। तो ये बीएससी 500 है दोस्तों, जो कि इसका नाम है, जिसमें कि दोस्तों टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज होती है इंडिया की, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन उसी के साथ दोस्तों आपको ये भी पता होगा, जितने भी ये 500 स्टॉक्स होते हैं बीएससी 500 के अंदर, वो सभी स्टॉक दोस्तों एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर अलाउड नहीं होते। उनमें से कुछ ही स्टॉक्स एफएनओ के लिए होते हैं। लेकिन दोस्तों बीएससी ने अब ये करा है कि बीएससी 500 के अंदर, बीएससी 500 के जो स्टॉक्स है, उसके अंदर से जो एफएनओ के लिए जो स्टॉक्स एलिजिबल है, उनके लिए दोस्तों एक अलग डेरिवेटिव बना दिया है। जी हाँ, मतलब कि वो बीएससी 500 के अंदर भी इंक्लूड है और एफएनओ के लिए भी इंक्लूड है, उसका एक अलग डेरिवेटिव बना दिया है। दिस स्टॉक्स टुगेदर फ्रॉम अ सेपरेट डेरिवेटिव फोकस्ड इंडेक्स। और इसका मतलब दोस्तों ये है कि प्योर बीएससी 500 का इंडेक्स नहीं, बल्कि सिर्फ डेरिवेटिव लिंक स्टॉक्स का इंडेक्स। और इसका मतलब ये होता है दोस्तों, स्पेसिफिकली एफएनओ ट्रेडर्स के लिए बनाया गया है ये। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये बनाना क्यों पड़ा बीएससी को। तो इंडिया डेरिवेटिव मार्केट दोस्तों काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है, ये तो आपको पता ही होगा, और काफी स्पीड में ग्रो कर रहा है। और प्रॉब्लम विथ नॉर्मल इंडेक्स की बात करें, दिस इंक्लूड्स कैश ओनली स्टॉक्स। जी हाँ, मतलब कि उसके अंदर जो एफएनओ के अंदर अलाउड नहीं होते वो स्टॉक्स ज्यादातर ऐड होते हैं। लेकिन जो स्पेसिफिकली एफएनओ के अंदर ऐड होते हैं वो स्टॉक्स नहीं होते उन इंडेक्स के अंदर। लेकिन जो एफएनओ ट्रेडर्स की नीड थी वो थी कि हाई लिक्विडिटी स्टॉक्स देखने को मिले, हाई वॉल्यूम देखने को मिले, और एक्टिव प्राइस मूवमेंट स्टॉक्स, उनको एक पूरा उसका लिस्ट चाहिए था। और बीएससी को यहीं से दोस्तों एक आइडिया मिला, यानी कि उन्होंने सोचा चलो एक ऐसा इंडेक्स बनाते हैं जो सिर्फ एक्टिव डेरिवेटिव स्टॉक्स का परफॉर्मेंस दिखाए। ये इंडेक्स दोस्तों एक्चुअली इंडिया के ग्रोइंग डेरिवेटिव इकोसिस्टम को रिफ्लेक्ट भी करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इस इंडेक्स के वेटेज के बारे में, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों एक स्मार्ट मूव लिया गया है बीएससी की तरफ से। ये चीज दोस्तों डिसाइड होगी टू फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि फ्लोट एडजस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड मोमेंटम, यानी कि रिसेंट प्राइस जो चल रही है उसके परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर। इसका सिंपल मीनिंग देखें दोस्तों, तो बिगर कंपनी गेट हायर वेटेज, मतलब कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होगी, रिलायंस वगैरह, उनको तो हाई वेटेज मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो स्मार्ट मूव इन्होंने खेला है वो ये है, स्टॉक्स विथ स्ट्रॉन्ग रिसेंट मूव गेट एक्स्ट्रा वेटेज। जी हाँ, मतलब कि अगर कोई छोटा कंपनी का भी स्टॉक है लेकिन उसके अंदर अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि स्टॉक अच्छा भाग रहा है, तो उसको एक एक्स्ट्रा वेटेज देके कुछ समय के लिए उसको भी ऊपर लाया जाएगा, और उसका वेटेज मतलब कि इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप लिया गया है। और इम्पोर्टेंट रूल दोस्तों, नो स्टॉक कैन हैव मोर देन 10% वेटेज। ये भी एक अच्छा स्टेप है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से हमें पता चलेगा कि कोई भी स्टॉक इस पूरे इंडेक्स को डोमिनेट ना कर पाए। और इसका रिजल्ट यही होगा दोस्तों, इंडेक्स बैलेंस देखने को मिलेगा हमें, एंड नो सिंगल स्टॉक डोमिनेट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं इंडेक्स चेंज टाइम, मतलब कि कब कब ये चेंज होगा, क्योंकि दोस्तों मार्केट स्टैटिक तो नहीं रहता, ये तो आपको पता ही है, और इसीलिए इंडेक्स भी स्टैटिक नहीं होना चाहिए। और इस इंडेक्स की बात करें दोस्तों, तो ये साल के अंदर 2 बार अपडेट होगा, जो कि है जून और दिसंबर के अंदर। जी हाँ, मतलब 6-6 महीने के गैप के अंदर ये अपडेट होगा। और ये ड्यूरिंग रिव्यू, अगर इसकी बात करें, न्यू एलिजिबल स्टॉक्स इसके अंदर ऐड होंगे जब भी ये रिव्यू होगा। यानी कि कोई एलिजिबल स्टॉक, यानी कि एफएनओ के अंदर ऐड हो गया और टॉप 500 कंपनी में भी आ गया है बीएससी 500 के अंदर, वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। या किसी को रिमूव होना होगा तो वो रिमूव हो जाएगा उसके अंदर से। और उसी के साथ दोस्तों, जो वेटेज की मैंने आपको बात करी थी पहले, वो भी इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। और इसी तरह से दोस्तों इंडेक्स कीप इवॉल्विंग इन द मार्केट। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं बेनिफिट फॉर रिटेल ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर इस इंडेक्स के लिए, मतलब कि ये इंडेक्स कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो दिस इंडेक्स कैन बी यूज्ड फॉर ईटीएफ बनाने के लिए, इंडेक्स फंड्स के लिए, एंड पीएमएस एंड म्यूचुअल फंड बेंचमार्किंग करने के लिए। यानी कि फ्यूचर में अगर बीएससी ऑल डेरिवेटिव स्टॉक्स ईटीएफ आता है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स को डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा एक्टिव एफएनओ स्टॉक्स में, बिना खुद स्टॉक्स को फाइंड करे। यानी कि ये काफ़ी अच्छा और टाइम सेविंग चीज़ हो जाएगा ट्रेडर्स के लिए। और साथ ही दोस्तों ट्रेडर्स के लिए ये इंडेक्स एक सेंटीमेंट इंडिकेटर बन सकता है, और ये भी बता सकता है कि डेरिवेटिव हैवी स्टॉक्स ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा कर रहे हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है आपके लिए। अब बात कर लेते हैं बीएससी के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट रहा जैसे ही ये चीज़ लॉन्च हुई है। तो आपको बता दूं दोस्तों, जैसे ही ये लॉन्च हुआ, बीएससी का स्टॉक के अंदर हमें 4% की तेज़ी देखने को मिली थी, और लगातार हमें अभी तक तेज़ी देखने को मिल रही है। यानी कि आज के दिन भी हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है बीएससी के स्टॉक के अंदर।
और इसके रीज़न की बात करें दोस्तों, इतनी ज़्यादा तेज़ी क्यों देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर ये न्यूज़ आने के बाद, तो इससे दोस्तों उनका पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बीएससी का, बेटर कॉम्पीट कर पाएगा ये एनएससी के साथ। एंड इंडेक्स बिज़नेस इज़ अ लॉन्ग टर्म रेवेन्यू ड्राइवर। जी हाँ, मतलब कि ये इंडेक्स उन्होंने जो लॉन्च करा है, वो उन्हें लॉन्ग टर्म के अंदर लगातार पैसे देता रहेगा। और उसी के साथ दोस्तों, दिस इज़ नॉट जस्ट अ लॉन्च, इट इज़ अ स्ट्रैटेजिक मूव बाय बीएससी, ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब कि उन्होंने पूरा अलग गेम निकाल दिया है अब। अब बात कर लेते हैं स्मॉल वार्निंग के बारे में, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंडेक्स लॉन्च डज नॉट मीन ऑल एफएनओ स्टॉक्स आर सेफ एंड गारंटीड प्रॉफिट। मतलब कि दोस्तों, ये इंडेक्स लॉन्च तो हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एफएनओ स्टॉक एकदम सेफ है और गारंटीड प्रॉफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये तो चीज़ आपको पता होना ही चाहिए। डेरिवेटिव ऑलवेज इन्वॉल्व हाई वॉलेटिलिटी एंड हाई रिस्क, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन इस इंडेक्स को आप यूज़ कर सकते हो टू अंडरस्टैंड मार्केट का डायरेक्शन, किस तरफ मार्केट मूव कर रहा है, एंड नॉट फॉर ब्लाइंड ट्रेडिंग। मतलब आपको ब्लाइंड ट्रेडिंग नहीं करना कि ये जो भी अच्छे-अच्छे स्टॉक्स जिसके अंदर टॉप लिस्ट में आ रहे हैं, उनके अंदर हम ट्रेडिंग कर लेते हैं उस डायरेक्शन के अंदर। ये सिर्फ़ दोस्तों आप अपने लिए एक यूज़फुल टूल मान के चल सकते हो। तो आपको कैसा लगा दोस्तों ये न्यू इंडेक्स बीएससी की तरफ से? कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करना। और अगर आप ऐसे ही डेली स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।